Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, we will be solving question number 1 of exercise 4.2. Okay, so let's begin. So what is question number 1? Give the step or steps that you will use to separate the variable and then solve the equation. So हम लोगों को इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मीनिंग हमने बताया था ना, सोल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशन का. सोल्यूशन का मीनिंग क्या बताया था? सोल्यूशन का मीनिंग होता है इक्वेशन में जो भी अल्फ़ाबेट आया है, मतलब जो भी वेरिएबल आया है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. जैसे कि फर्स्ट आपकी जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. लुक इन टू द बुक. ए पार्ट क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो इसमें आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, x है ना. तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x किस नंबर के इक्वल आएगा. x इज इक्वल टू 10 आएगा, x इज इक्वल टू 4 आएगा, x इज इक्वल टू 5 आएगा, क्या आएगा, है ना. तो हमें ये फाइंड करना है. इसी को बोलते हैं सॉल्व द इक्वेशन. जब भी लिखा हुआ हो सॉल्व द इक्वेशन या फिर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बट यहाँ पे भी आपको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अब आपको उन रूल्स को बिल्कुल हमेशा के लिए लर्न कर लेना है ना. वो रूल्स क्या हैं कि जब भी इक्वल टू के एक साइड पर हमारे पास एक नंबर है और वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उस नंबर के आगे माइनस साइन लगा है. सो जब हम उस नंबर को इक्वल टू के दूसरे साइड पर लेके जाएंगे, जब हम इस नंबर को इक्वल टू के दूसरे साइड पर लेके जाएंगे तो इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा. इस साइड पे अगर माइनस साइन था उसके आगे, तो दूसरे साइड पे उसके आगे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा. ये चीज़ लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए इक्वल टू के पहले वाला ये जो साइड होता है, ये जो ये वाला साइड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग है LHS, ठीक है. उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LHS बोल देते हैं. और इसी तरीके से इक्वल टू के बाद वाला जो पार्ट होता है, पूरा इक्वल टू के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है, उस पूरे को हम लोग कौन सा साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारे राइट हैंड के साइड पे पड़ रहा है ना. अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वल टू से पहले वाला जो साइड है उस साइड पे हमारा लेफ्ट हैंड होता है ना. लेफ्ट हैंड देखिए, आपका लेफ्ट हैंड किधर है, इक्वल टू के पहले वाले साइड की तरफ. जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे ये इक्वल टू का साइन और उसके पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आता है. तो इक्वल टू के पहले वाला जो साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के बाद वाला जो साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड. और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे इनको, LHS RHS. LHS का फुल फॉर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड. RHS का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड. तो जब भी हम बोले लेफ्ट हैंड साइड, आपको फ़ौरन किस तरफ देखना है, इक्वल टू के पहले वाले साइड में. और जब भी हम बोले राइट हैंड साइड, आपको कहाँ देखना है, इक्वल टू के बाद वाले साइड में. ठीक है. सो हम आपको रूल्स बता रहे थे ना. रूल्स के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. ये टर्म्स अब हम लोग आगे यूज़ करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग है इक्वल टू के पहले वाला साइड, राइट हैंड साइड का मीनिंग है इक्वल टू के बाद वाला साइड. तो क्या बता रहे थे हम कि अगर कोई भी नंबर इक्वल टू के एक साइड पे उसके आगे माइनस साइन है, वो दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर एक नंबर है उसके आगे प्लस साइन लगा हुआ है, तो जब हम उसे इक्वल टू के दूसरे साइड पर लेके जाएंगे तो उसका साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा. ये रूल्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर है वो इक्वल टू के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें उसे दूसरी तरफ लेके जाना है. तो जब हम उसे दूसरे साइड पे लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो वो क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा. दूसरे साइड पे जाके वो क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा. इसी तरह इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट
अगर कोई भी नंबर इक्वल टू के एक साइड पे डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जब हम लोग उसे दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या होने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा। सो ये रूल्स आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो गए ना। जब भी इक्वल टू के एक साइड से हम दूसरे साइड पे अपने नंबर को लेके जाएंगे तो हम उसका साइन ज़रूर चेंज करेंगे, रिमेंबर दिस। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा उसका साइन, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होने लगेगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने लगेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो ये था ना हमारा क्वेश्चन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब जब भी हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी होती है, कोई भी अल्फ़ाबेट जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि वो वेरिएबल हमारे इक्वल टू के कौन से साइड पर है, इक्वल टू के कौन से साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है या फिर राइट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा साइड होता है, इक्वल टू के पहले वाला साइड, इक्वल टू के पहले वाला साइड। तो बताइए इस इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल है, जो x है, वो किस साइड पे है, इक्वल टू से पहले है ना, इक्वल टू से पहले है, तो इक्वल टू के पहले वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। सो हमने ये तो फाइंड कर लिया कि हमारा जो x है वो कहाँ पे है, इक्वल टू के पहले है। ये कौन सा साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। फिर सेकंड क्या काम करना है हम लोग को, सेकंड काम क्या करना है, अब इस लेफ्ट हैंड साइड पे x के अलावा कौन कौन से नंबर्स हैं ये देखना होगा। क्या देखना होगा, जिस साइड पर x है, इक्वल टू के जिस साइड पर x है उस साइड पर x के अलावा, मतलब x के साथ और कौन कौन से नंबर्स हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में x के साथ कौन सा नंबर और है, 5 और है ना, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर जिस साइड पर x है उसी साइड पर x के साथ और कौन सा नंबर है, 5 है। तो हमने ये फाइंड कर लिया। सबसे पहला काम क्या करना है, ये देखना है कि हमारा जो x है, जो भी वेरिएबल है, वो कौन से साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे है। फिर उसके बाद क्या करना है, जिस भी साइड पे हमारा वो वेरिएबल है, मतलब x है जिस भी साइड पर, उस साइड पे देखना है और कौन कौन से नंबर्स हैं, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, थर्ड काम क्या करना है, जो जो नंबर्स x के साथ हैं इस साइड पर, उन नंबर्स को हमें दूसरे साइड पे भेजना होता है। हमें x को अकेला करना होता है, हमें क्या करना होता है, x को अकेला करना होता है। जिस भी वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है उस वेरिएबल को आपको अकेला करना होगा, बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उसके साथ उन सबको आपको दूसरे साइड पे भेजना होगा, तभी तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू ये नंबर, है ना, ऐसे ही तो आंसर आएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें x के साथ जो भी नंबर है उसे दूसरे साइड पे भेजना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही नंबर है, कौन सा नंबर है, 5 है। सो 5 को हम लोग दूसरे साइड पे भेज देंगे। तो जब दूसरे साइड पे भेजेंगे तो अभी हमने बताया था जब इक्वल टू के एक साइड से दूसरे साइड पे हमारा नंबर जाएगा तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। तो 5 का साइन क्या है, पहले देखिए 5 से पहले कौन सा साइन है, हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 5 से पहले माइनस का साइन है ना, -5। तो जब आप 5 को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो 5 का साइन ऑपोजिट हो जाएगा। अब इस साइड पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा ना, क्योंकि हम -5 को तो उधर ले गए, तो सिर्फ क्या बचा, x बचा। फिर इक्वल टू का साइन आ गया। फिर उसके बाद आफ्टर दैट, अब इक्वल टू के बाद कौन था, 0 था, तो 0 बनाया। और अब -5 भी उधर ही आ गया है, और -5 उधर आके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, अब इसे सॉल्व करेंगे। 0 + 5, जब हम लोग 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो आंसर वही नंबर आ जाता है ना, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 5 आ जाएगा। सो बस x इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गई, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। x कौन से नंबर के इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज़ हाउ वी सॉल्व एन इक्वेशन। आई होप आपको इक्वेशन अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। x+4 = 0। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए और इसे अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, राइट, क्योंकि बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, स्टेप नंबर 1 ये देखना है कि जो हमारा x है वो इक्वल टू के कौन से साइड पर है। जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो इक्वल टू के कौन से साइड पर है। क्विकली आंसर, आप तो जल्दी से आंसर करिए, कौन से साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। x कौन से साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू से पहले है ना। ये साइड का, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। अब सेकेंड काम क्या करना होता है, देखना होता है कि x के साथ साथ कौन से नंबर हैं यहाँ पे। तो x के साथ साथ कौन कौन से नंबर हैं, x के साथ यहाँ पर 4 है। x के साथ यहाँ पे क्या है, 4 है, और 4 का साइन क्या है ये देखना है, +4। तो हम लोग को क्या करना होता है, फिर हम लोग को x के साथ जो जो नंबर्स होते हैं उनको इक्वल टू के दूसरे साइड पे भेजना होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे x है तो हमें इन सारे नंबर्स को कहाँ सेंड करना है, कहाँ पे भेजना है, राइट हैंड साइड पे भेजना है। तो हम +4 को भी दूसरे साइड पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से वीडियो पॉज करके अपने आप लिखिए पहले और x की वैल्यू फाइंड करिए। पॉज कर दिए वीडियो। ओके, सो आई होप आपने अपने आप से सॉल्व किया है। चलिए अब हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो इस साइड पे क्या बच जाएगा, x, और x के बाद +4 था और वो तो दूसरी साइड पे चला गया। तो अब बस x, ये तो दूसरी तरफ चला गया तो फिर कुछ नहीं बचा। तो x इज़ इक्वल टू, अब इस साइड पे क्या था, पहले से 0 था, जो भी होगा पहले से उस नंबर को आपको नीचे कॉपी करना होगा। नाउ आफ्टर दैट +4 दूसरी साइड पे आपने भेजा है तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। साइन हमेशा चेंज हो जाएगा ना। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर लिख देंगे, बस सॉल्व कर देंगे। 0 - 4 क्या आएगा आंसर, 0 में कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें आंसर वही नंबर आता है ना। सो साइन क्या होगा 4 का, -4। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट जब करते हैं इंटीजर्स को तो हम साइन किसका लगाते हैं, ग्रेटर नंबर का। 0 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना। 4 के आगे जो सा साइन होगा वही साइन आंसर के आगे लगेगा। तो x इज़ इक्वल टू -4, हमारा ये आंसर आ गया ना, x इज़ इक्वल टू -4। अब एक काम आप लोग को और करना है, और वो काम क्या है, जिस लाइन में हम लोगों ने अपने नंबर को हम दूसरे साइड पे लेके आए हैं उस लाइन के सामने आपको अपना स्टेप लिखना है। क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है। क्या स्टेटमेंट है वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग जब 4 को दूसरे साइड पे लेकर आए तो हमने 4 को क्या किया, इस साइड पे 4 ऐड हो रहा था, जब दूसरे साइड पे हम 4 को लेकर आए तो 4 क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। तो बस हम लोग को ये लिखना होता है बेटा, हमेशा जब भी हम अपने नंबर को इक्वल टू के एक साइड से दूसरे साइड पे लेकर आते हैं तो हम उसे जो भी कर रहे होते हैं, अब हम लोग दूसरे साइड पे उसे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। सो वी ऑल्सो राइट, इसी स्टेप के सामने आपको लिखना है सब्ट्रैक्ट 4। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए हम नीचे लिख रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ दी साइड्स। क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स। कोशिश करिएगा इसी स्टेप के सामने आप ये लिखें। अगर स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट लाइन में आप आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग लिखेंगे। हम लोग 4 को अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि हमें स्टेप्स भी लिखना है इस क्वेश्चन में, दैट इज़ वाई हमें ये लिखना पड़ रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा था ऊपर, राइट द स्टेप्स ऑल्सो। इसी तरीके से इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, इसमें भी आपको हमने क्या किया है, देखिए जब हम लोग -5 को दूसरे साइड पे लेके आए थे, अपने आंसर में चेक करिए ऊपर जहाँ पे आपने नोट किया है, -5 को जब हम दूसरी साइड पे लेकर आए हैं तो हमने उसे ऐड किया था 0 + 5। तो इस लाइन के सामने आपको क्या लिखना है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स। ऐड कर रहे हैं तो लिखेंगे ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ द साइड्स। जो भी नंबर है वो नंबर लिखेंगे और उसे ऐड कर रहे हैं तो ऐड लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई लिखेंगे और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड लिखेंगे। वो हम आगे आपको बताते चलेंगे। साथ ही साथ ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सी पार्ट क्या है, b माइनस 7 इज इक्वल टू 9। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, -7 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को सबसे पहले क्या चेक करना है, वही काम करना है कि हमारा जो वेरिएबल है, मतलब जो अल्फ़ाबेट है, वो कौन से साइड पे है। तो सबसे पहले देखिए इस इक्वेशन में जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो क्या है, b है, मतलब b हमारा वेरिएबल है। ओके, सो ये कौन से साइड पे है b, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, कौन से साइड पे है, इट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू से पहले है ना, सो इट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे b के साथ साथ और कौन से नंबर्स हैं, b के साथ कौन सा नंबर है, और 7 है ना। तो जो भी नंबर होता है हमें उसे क्या करना होता है, अब तो आपको लर्न हो गए होंगे स्टेप्स। जो भी नंबर है हमें उसे क्या करना है, इक्वल टू के दूसरे साइड पर भेजना है। तो b के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर था, इक्वल टू के पहले जिस साइड पे b है उस साइड पे देखना है। तो b कौन से साइड पे है, इक्वल टू से पहले है। तो यहाँ पे देखिए b के साथ और कौन सा नंबर है, 7 है ना। तो हमें 7 को क्या करना है, इस साइड से हटा के दूसरे साइड पे भेजना है ना। तो जब हम लोग हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं ना। जस्ट क्विकली राइट डाउन। अब यहाँ से -7 हट गया तो सिर्फ b बचा ना। -7 के बाद तो बस सीधे इक्वल टू है, तो इक्वल टू, फिर पहले क्या लिखा है, 9 लिखा है तो 9 लिखा। अब -7 भी इसी तरफ आ गया है, तो -7 जब दूसरे साइड पे आएगा सो उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब इसके सामने देखिए आपको स्टेटमेंट लिखनी है ना। हमने बताया था ना, जब भी हम लोग अपने नंबर को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो हम लोग ये लिखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं उस नंबर को। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 7 को क्या कर रहे हैं, 7 को हम इस साइड पे लेकर आए हैं ना, और 7 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसी इक्वेशन के सामने लिख देंगे add 7 on both sides। ओके, ये हमारा स्टेप हो गया, स्टेटमेंट हो गई। जो भी नंबर हम दूसरे साइड पे लेकर आएंगे तो जब वो दूसरे साइड पे आएगा तो दूसरे साइड पे वो ऐड हो रहा होगा तो लिखेंगे ऐड 7, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 7, इसी तरीके से ऑन बोथ द साइड्स। अब बस सॉल्व कर लेंगे इस पूरे को, 9 + 7, तो b इज इक्वल टू 9 + 7, 9 + 7 का आंसर 16। ओके, सो इस तरीके से हमें b की वैल्यू मिल गई, हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। देखिए कितने छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं ये। नाउ डी पार्ट एंड ई पार्ट, ये दोनों भी सेम टू सेम उसी तरीके से है ना, सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने ए बी और सी कराया अभी तक। सो डी एंड ई पार्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ओके, दिस इज योर होमवर्क। नाउ एफ पार्ट, एफ पार्ट में हम लोग को क्या करना है, 30t इज इक्वल टू -60। डी और ई पार्ट बहुत ईजिली हो जाएंगे, ओके, क्योंकि सेम वही तरीका है, ऐड हो रहा है। डी वाले पार्ट में क्या हो रहा है, वाई के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 8, दूसरे साइड पे जाएगा तो -8 हो जाएगा। इसी तरीके से ई पार्ट में भी पी के साइड पर, जिस साइड पे पी है इक्वल टू के, उस साइड पे और कौन सा नंबर है, +6 है, p + 6 है ना, +6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -6 हो जाएगा। और जो भी कर रहे हैं उसे माइनस कर रहे हैं तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, और अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ऐड 6 ऑन बोथ द साइड्स, सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो एफ पार्ट स्टार्ट करें। एफ पार्ट इज 30t इज इक्वल टू -60। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। इसमें भी सेम वही काम करना है जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारा वेरिएबल है वो इक्वल टू के किस साइड पर है। वेरिएबल, इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल मतलब कि हमारा अल्फ़ाबेट कौन सा है, टी है ना, टी। तो देखिए टी कौन सा साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, क्विकली आंसर। टी है लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू के पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड पे टी के अलावा और कौन से नंबर्स हैं, यही काम करते हैं ना। जिस साइड पे हमारा वेरिएबल होता है उस साइड पे देखते हैं कि उसके अलावा और कौन कौन से नंबर्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे टी के अलावा और कौन सा नंबर है, 30 है। तो 30 को हमें इस साइड से हटाना है, इसे हमें दूसरी तरफ भेजना है। अब सबसे पहले देखना होगा कि 30 टी से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, यही तो देखते हैं ना। 30 क्या हो रहा है,
30 और t के बीच में यहाँ पे कोई साइन ही नहीं है ना। जब भी किसी भी नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन ना हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे कि कोई भी नंबर लिखा है 2 और x, ये दोनों अगर साथ में लिखे हुए हैं, है ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, आप देख रहे हैं ना मल्टीप्लाई डिवाइड कोई साइन नहीं है। दिस मीन्स कि इनके बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। दे आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, ऑलवेज रिमेंबर। सो उसी तरीके से यहाँ पे ये हमने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया था। अब अपने क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जल्दी से ध्यान से सुनिए। 30 और t के बीच में कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लिकेशन का होगा ना। जब भी एक नंबर और वेरिएबल एक साथ लिखे हैं, उनके बीच में कोई साइन नहीं है, दिस मीन्स वो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो पहले आप इसको ऐसे ओपन करके लिख लिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपको समझ में आएगा, और जब आप रिवाइज करेंगे तब भी आपको याद आ जाएगा। जब भी एक नंबर और वेरिएबल एक साथ लिखा है, दिस मीन्स उनके बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। अब हमें पता चल गया कि जो 30 है वो t में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें 30 को दूसरी तरफ भेजना है ना, तो जब हम 30 को दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये क्या होने लगेगा? डिवाइड होने लगेगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना। अगर एक नंबर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो दूसरी साइड पे डिवाइड होने लगता है। अब 30 तो यहाँ से हट गया, बचा क्या? बचा सिर्फ t, तो हमने t को नीचे कॉपी कर लिया इसीलिए। सो t इज इक्वल टू, अब इस साइड पे पहले से कौन था? जो भी नंबर पहले से होगा उसे लिखेंगे -60। अब 30 यहाँ पे डिवीजन में आ गया है, तो हम लोग जब डिवाइड हो रहा होता है कोई भी नंबर तो हम लोग उसे अपॉन करके लिख देते हैं ना। अपॉन का भी मीनिंग सेम होता है ना, डिवाइड। सो 30 क्योंकि डिवाइड होगा दूसरी साइड पे आके, तो इसीलिए वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब अपॉन 30। जो भी नंबर इस साइड पे होगा उसके अपॉन में उसे लिख देंगे। अब हम लोग जल्दी से कैंसिल कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे। 0 0 से कैंसिल हो जाता है ना, 1 0 1 0 कैंसिल। और 3 का टेबल पढ़िए, क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं? हो रहे हैं ना, ये दोनों सेम टेबल में आते हैं इन द टेबल ऑफ 3। जल्दी से कैंसिल करिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारा क्या आंसर आ गया? न्यूमरेटर में क्या बचा? न्यूमरेटर में सिर्फ माइनस साइन बचा और 2 बचा, -2। और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा, और 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं, है ना। सो t की किसके इक्वल आ गया? -2 के। सो t की वैल्यू क्या है? -2। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छे से इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइंड करिए वीडियो, और फिर से सुनिए एक और बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ईजी है ये भी। बस जब भी नंबर और वेरिएबल एक साथ लिखा हो, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड देन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरे साइड पे भेजेंगे तो डिवाइड होने लगेगा। दैट इज ऑल। नाउ जी एंड एच पार्ट आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल। ओके, ऑल द बेस्ट।